सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक थी। यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं, उनके हारने की वैसे तो बहुत सारी वजह हैं, लेकिन बीजेपी से यहाँ पर बहुत बड़ी रणनीतिक चूक हुई। पहली रणनीतिक चूक यहाँ पर यह हुई कि हर बार के चुनावों में जो बसपा का जो प्रत्याशी होता था उसको कहीं ना कहीं मैनेज किया जाता था, और इस बार वहाँ से बसपा से कोई मुसलमान नहीं आया, जिसकी वजह से मुस्लिम वोट बिल्कुल भी बटा नहीं, बिखराव नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो बसपा की तरफ से वहाँ पर एक प्रजापति प्रत्याशी जो जाति थी उनका प्रत्याशी आया, तो जो प्रजापति वोट होता था और इसके अलावा जो ओबीसी वोट होता था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता था, लेकिन जो ओबीसी वोट बैंक था वो बसपा के पास गया। इसके अलावा जो दलित वोट बैंक था वो बसपा के अलावा कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन था उसकी तरफ गया। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये रही कि यहाँ पर जो मुस्लिम वोट बैंक था वो बिल्कुल भी बिखरा नहीं, और ना इधर गया ना उधर गया। मुस्लिम वोट बैंक के पास सिर्फ एक लक्ष्य था, गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। तो इस वजह से संजीव बालियान शुरू से ही लगातार पीछे चल रहे थे। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी वजह, वो वजह थी संगीत सोम। संगीत सोम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के सबसे बड़े नेता है, और उन्होंने संजीव बालियान का विरोध करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा खेड़ा गांव है वहाँ का, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो ठाकुर बाहुल्य गांव है, ठाकुरों की चौबीसी वहाँ पर कही जाती है। संजीव बालियान के खिलाफ वहाँ पर चौबीसी में एक बहुत बड़ी सभा हुई और बालियान का विरोध किया गया। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मैसेज गया सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से कि यहाँ पर ठाकुरों को दरकिनार किया जा रहा है। शुरुआत गाजियाबाद से करते हैं। जो वीके सिंह थे, वीके सिंह एक बहुत बड़ा परसेप्शन थे, ठाकुरों के नेता भी थे, एक वो पूर्व जनरल रह चुके थे, उनका टिकट काटा गया बेवजह। तो इसके अलावा और भी पश्चिम से कई ठाकुरों को बिल्कुल साइड कर दिया गया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मैसेज गया कि ठाकुरों का विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उनको साइड लाइन कर रही है। इसके अलावा संगीत सोम का और संजीव बालियान का एक पुराना टसल था। ये माना जाता था कि जब संगीत सोम सरदना से चुनाव हारे थे तो उस वक्त संजीव बालियान की बड़ी भूमिका थी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो पुराना एक बदला था संगीत सोम के मन में वो पल रहा था और एक ज्वालामुखी बनकर फूटा। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी कही जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता होते हैं अंदर उनके चाहे कुछ भी द्वंद्व चल रहा हो, लेकिन कैमरे के सामने कभी कोई खुलकर नहीं बोलता। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो झगड़ा है वो कैमरे के सामने निकलकर सामने आता है, लेकिन संगीत सोम ने खुलकर संजीव बालियान का विरोध किया। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि संजीव बालियान की हैसियत नहीं है मेरे से बात करने की। तो आप समझिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर वर्सेस जाट हो गया, लेकिन ठाकुर वर्सेस जाट हुआ ज़रूर, लेकिन जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी थे हरिंदर मलिक, वो भी जाट बरादरी से आते थे, तो इसलिए जाट पूरी तरह से संजीव बालियान के पक्ष में नहीं गया, जाट वोट का भी डाइवर्जन हुआ। तो ये सबसे बड़ी वजह थी संजीव बालियान की हार की, और बहुत मेहनत संजीव बालियान ने की, सेंट्रल लीडरशिप यहाँ पर लगी रही। और एक और वजह मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जब भी चुनावों का दौर शुरू होता है तो यहाँ कहा जाता है कि ये जाट लैंड है, जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो ठाकुर, पंडित और ओबीसी जो वोट बैंक है उसकी संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में उन जातियों के बीच में एक कहीं ना कहीं रिएक्शन फैल गया कि भाई संख्या तो हमारी यहाँ पर ज़्यादा है, और बीजेपी के तमाम नेता आते हैं वो इसको जाट लैंड कहते हैं। तो ऐसे में सारी जो जातियाँ थी वो जाटों के खिलाफ हो गई, तो इसलिए जो गठबंधन के प्रत्याशी थे उनके पक्ष में वोट ज़्यादा गया। अब आप देखिए सहारनपुर को इमरान मसूद वहाँ पर जीत जाते हैं, जिनकी जो छवि है वो कट्टर मुस्लिम की कही जाती है, जिन्होंने बयान दिया था, एक बार आपको याद होगा कि भाई बोटी बोटी कर देंगे, प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने बयान दिया था। तो ऐसे में अगर इमरान मसूद जैसा व्यक्ति सहारनपुर से जीतता है और जो ठाकुर वोट बैंक है वो मुसलमान को एक शिफ्ट होता है, गठबंधन की तरफ शिफ्ट होता है, तो अपने आप में विचित्र घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये हुई है। अर्चना।